इस क्लास में पढ़ेंगे अपन महाराणा उदय सिंह और उनके पुत्र महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा उदय सिंह जिन्होंने 1537 से लेकर के 72 ईस्वी तक शासन किया था। जब महाराणा उदय सिंह छोटे थे तो उदय सिंह की जो दाई थी पन्नत है, वो उदय सिंह को लेकर के वो कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा के पास चली जाती है। आशा देवपुरा के पास ये दोनों शरण में रहते हैं। लेकिन जब उदय सिंह बड़ा होता है, उदय सिंह जब बड़ा होता है तो मारवाड़ के एक शासक था मालदेव, उससे सहायता प्राप्त करता है और बनवीर पर आक्रमण कर देता है। बनवीर पर आक्रमण करता है, युद्ध होता है मावली का युद्ध 1540 ईस्वी को। उदय सिंह मारवाड़ के शासक मालदेव की सहायता से आक्रमण करता है बनवीर पर। बनवीर इस युद्ध में पराजित हो जाता है, उदय सिंह विजयी रहता है। उदयपुर पर उदय सिंह का अधिकार हो जाता है। उदय सिंह बाद में उदयपुर शहर की स्थापना करता है 1559 ईस्वी को। उदय सिंह ने उदयपुर में उदय सागर झील का निर्माण करवाया और मोती महल का निर्माण करवाता है। मेवाड़ में उदय सिंह के समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था अकबर। यह अपना राजस्थान मेवाड़ मेवाड़ रियासत में उदय सिंह का शासन था। इसके समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था अकबर। अकबर ने उदय सिंह पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा होता है 25 फरवरी 1568 ईस्वी को। उदय सिंह तो चला जाता है गिरवा की पहाड़ियों में और किले का भार सौंपकर चला जाता है जयमल और पत्ता, जो उदय सिंह के सेनापति थे। ये दोनों उदय सिंह के सेनापति थे, जयमल मेड़तिया और पत्ता चूड़ावत। जयमल मेड़तिया तो मेड़ता का रहने वाला था, पत्ता चूड़ावत था आमेट का रहने वाला। शाखा जिसमें दो चीजें होंगी, एक तो जौहर एक केसरिया। जौहर तो पत्ता की जो पत्नी थी फूल कमर, वो जौहर करती है। केसरिया इसमें जयमल और पत्ता करता है, साथ ही कल्ला राठौड़ और करता है। अकबर की एक बंदूक थी संग्राम। संग्राम बंदूक से अकबर ने गोली चलाई थी, जयमल के पैर में लग गई थी। तो जयमल कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठ करके लड़ता है। कल्ला राठौड़ जिन्हें 4 हाथों का देवता भी कहा जाता है। और ये दोनों लड़ते हुए शहीद होते हैं। जयमल और पत्ता भैरवपुल और रामपुल के पास लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। जयमल इस युद्ध में घायल हो जाता है तो वह कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठ करके लड़ता है। जयमल और कल्ला राठौड़ जो थे वो भैरवपुल हनुमानपुल के पास शहीद हो जाते हैं। कल्ला राठौड़ जिन्हें 4 हाथों का देवता कहा जाता है। पत्ता चूड़ावत रामपोल के पास लड़ते हुए शहीद हो जाता है। पोल यानी कि दरवाजा, रामपोल भैरवपुल हनुमानपुल ये सभी चित्तौड़गढ़ के दरवाजे थे। अकबर विजय के बाद में एक सिक्का चलाता है, एलची सिक्का। अकबर जयमल और पत्ता की बहादुरी से खुश होकर के इनकी मूर्तियां भी लगवाता है आगरा में हाथी पर, जिन्हें बाद में औरंगजेब ने ध्वस्त करवा दी थी। जयमल और पत्ता की मूर्तियां बीकानेर में किला है, जूनागढ़ का किला, उसके सूरज पोल पर लगी है, जो बीकानेर के शासक राय सिंह ने लगवाई थी। उदय सिंह जो था ये गोगुंदा में रहने लग गया था बाद में, जहाँ पर 28 फरवरी 1572 ईस्वी को होली के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में बड़ी हुई है। उदय सिंह के 2 पुत्र थे, एक जगमाल एक महाराणा प्रताप। उदय सिंह की मृत्यु के बाद में जगमाल गद्दी पर बैठ गया था, लेकिन प्रजा ने इसे राजा के रूप में स्वीकार नहीं किया और महाराणा प्रताप को गद्दी पर बिठाने दिया। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। जगमाल नाराज होकर चला गया अकबर के पास। अकबर ने इसे जहाजपुर की जागीर दे दी और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में नेक्स्ट शासक आ गया महाराणा प्रताप, जिसका राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को कर दिया गया था। महाराणा प्रताप के बारे में पहले बेसिक जानकारी देखते हैं। महाराणा प्रताप के पिता का नाम था उदय सिंह, इनकी माता का नाम जयवंताबाई सोनगरा था। महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540 ईस्वी को। विक्रम संवत के अनुसार देखें तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 1597 में विक्रम संवत, ईस्वी सन से 57 साल आगे चलती है विक्रम संवत। इनका जन्म हुआ था बादल महल कुंभलगढ़ राजसमंद में। राजसमंद जिले में एक किला है कुंभलगढ़ का, उसके बादल महल में इनका जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका। महाराणा प्रताप की रानी का नाम था अजब दीपावर। इनका राज्य तिलक हुआ था गोगुंदा में 28 फरवरी 1572 ईस्वी को, जो कृष्णदास चूड़ावत ने किया था। बाद में भी इनका राज्याभिषेक एक और बार किया जाता है, जो कुंभलगढ़ के किले में किया जाता है। और उस समय मारवाड़ के शासक चंद्रसेन भी इनके राज तिलक में पधारे हुए थे। महाराणा प्रताप जिन्होंने 1572 से लेकर 1597 ईस्वी तक शासन किया था। टोटल 25 वर्ष तक महाराणा प्रताप ने शासन किया था। बाद में महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने राजदूत भेजे। अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए 4 राजदूत भेजे। जलाल खगोरजी, भगवंत दास, मान सिंह, टोडरमल, ये 4 राजदूत उन्होंने भेजे थे। लेकिन महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता है और अकबर के साथ युद्ध करता है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में एक फेमस युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए 4 राजदूत भेजता है, जलाल खगोरजी, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। इनको याद करने की एक ट्रिक है, जमा भट्टो। जमा भट्टो जैसे जलाल खगोरजी, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, 4 राजदूत आते हैं। जलाल खगोरजी 1572 को आता है, बाकी ये तीनों 1573 ईस्वी को आते हैं। ये जून 1577, ये सितंबर 1577 और ये दिसंबर 1573 ईस्वी को। लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 1576 ईस्वी का युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध, 18 जून 1576 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध जो 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा जाता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जो राजसमंद जिले में लड़ा जाता है। महाराणा प्रताप का साथ देने के लिए इस युद्ध में राम सिंह तोमर जो ग्वालियर से आता है, कृष्णदास चूड़ावत आता है, हाकिम का सूरी जो मुस्लिम सेनापति था वो भी आता है,
पूंजा भील भी महाराणा प्रताप की सेना के लिए बड़ी बड़ी सैनिक टुकड़ी थी जो महाराणा प्रताप का साथ देती। इधर अकबर की सेना का नेतृत्व करता है मान सिंह। इतिहास की यह पहली घटना थी कि इतनी बड़ी मुस्लिम सेना का नेतृत्व एक हिंदू कर रहा था, जयपुर का शासक मान सिंह। इसके अलावा अकबर का एक और सेनापति था आसफ खां। अकबर और महाराणा प्रताप की सेना का आमना सामना होता है हल्दी घाटी राजसमंद में। प्रताप की जो सेना थी वो 3000 की सेना थी और अकबर की सेना 5000 की सेना थी। अकबर की सेना मोलेला गांव में रुकी हुई थी और महाराणा प्रताप की लोस सिंह गांव में। हल्दी घाटी दो पहाड़ों के बीच का एक दर्रा है। हल्दी घाटी में दोनों की सेना आपस में टकराती है। महाराणा प्रताप की सेना अकबर की सेना के ऊपर भारी पड़ती है और अकबर की सेना इस युद्ध में पीछे हटने के लिए तैयार हो जाती है और अकबर की सेना डर करके जब भागती है तो एक व्यक्ति चिल्लाता हुआ आता है जिसका नाम था मिहतर खां। मिहतर खां बाद में चिल्लाता हुआ एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी के साथ आता है और कहता है कि अकबर इस युद्ध में बड़ी सेना के साथ पधार रहे हैं। तब अकबर की सेना वापस महाराणा प्रताप की सेना से लड़ने के लिए जाती है। इधर महाराणा प्रताप जो थे वो चेतक नामक घोड़े पर सवार होकर के लड़ रहे थे। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। चेतक घोड़े पर सवार होकर के लड़ रहे थे और अकबर था मर्दाना हाथी पर। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक को अकबर के हाथी की तरफ मोड़ते हैं और चेतक जो था वो मर्दाना हाथी की सूंड के ऊपर अपना पैर टिका देता है। मर्दाना हाथी की सूंड में एक तलवार थी जिससे चेतक के अगले पैर कट जाते हैं। चेतक युद्ध में घायल हो जाता है तो महाराणा प्रताप चेतक को लेकर के युद्ध स्थल से हटते हैं और चेतक जो है वो एक नाले को क्रॉस करके गिर जाता है। वहां पर चेतक की मृत्यु हो जाती है। जून की भीषण गर्मी थी। महाराणा प्रताप की सेना इस प्रकार से युद्ध में पराजित हो जाती है। अकबर का उदयपुर पर अधिकार हो जाता है। अकबर ने उदयपुर का नाम बदल करके मोहम्मदाबाद कर दिया था। अकबर ने जब हल्दी घाटी युद्ध के बाद में उदयपुर पर अधिकार कर लिया तो उदयपुर का नाम बदल करके कर दिया मोहम्मदाबाद। हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन करता है बदायूनी। हल्दी घाटी युद्ध को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। बदायूनी ने कहा कि गोगुंदा का युद्ध है, अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध बताया है, कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली बताया है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप जब पहाड़ों की ओर चले जाते हैं, अपनी सेना को एकत्रित करता है तो महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता करता है भामा शाह, जिसे मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। मेवाड़ का एक और उद्धारक था हमीर देव। हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने अकबर की निंदा स्वीकार नहीं की थी तो अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए शाहबाज खान को भेजा। शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर दिया 3 बार टोटल 1577, 78 और 79 ईस्वी में, लेकिन शाहबाज खान को इसमें सफलता नहीं मिली तो अकबर ने बाद में शेरपुर पर आक्रमण करने के लिए अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा 1580 ईस्वी में। इसको भी सफलता नहीं मिली थी। अकबर ने दिवेर में अपना एक सेनापति बिठान रखा था सुल्तान खान। सुल्तान खान पर आक्रमण कर देता है महाराणा प्रताप और उसका पुत्र अमर सिंह। अमर सिंह ने इस युद्ध में सुल्तान खान को उसके घोड़े सहित काट दिया था। 1582 ईस्वी का युद्ध होता है दिवेर का युद्ध, जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए अकबर ने अंतिम बार भेजा जगन्नाथ कछुआ को 1585 ईस्वी में, जिसमें भी अकबर को सफलता नहीं मिलती। इसके बाद में अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण करना ही बंद कर दिया। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान, पहला दरबारी विद्वान थे चक्रपाणी मिश्र, जिन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे, राज्याभिषेक, मूर्तमाला और विश्ववल्लभ। मूर्तमाला तो ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है और विश्ववल्लभ उद्यान से संबंधित ग्रंथ है। हेमरतन सूरी, जिन्होंने गोरा बादल की चौपाई लिखी है। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में। महाराणा प्रताप की राजधानी थी चावंड। महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में बनी हुई है, उदयपुर जिले में जगह पड़ती है, यह 8 खंभों की छतरी है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, जिसकी बलीचा राज्य संबंधी जिले में छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में इसका पुत्र था अमर सिंह। अमर सिंह जिन्हें 1597 ईस्वी को गद्दी पर बिठाने दिया गया था। नेक्स्ट क्लास में अपन महाराणा अमर सिंह के बारे में पढ़ेंगे।